चलो बच्चे ध्यान दो इधर। तो आज आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताई जाएगी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मासिक धर्म चक्र। ठीक है, तो इससे पहले क्या क्या कवर हो चुकी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो इससे पहले आप लोगों को क्या क्या चीजें कराई थी, फर्स्ट क्लास में लिया था मैंने, कंप्लीट डायग्राम एक्सप्लेन किया था, मेल फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्म और ओवा, चारों चीजें बताई थी। उसके बाद अगली क्लासेस में हमने एक एक करके कंप्लीट चीजों को देखा था। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि डेवलपमेंट कैसे होता है, बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन समझी थी। तो फर्टिलाइजेशन में हमने समझा था, ठीक है, क्या चीजें देखी थी एक बार रिवाइज करा देता हूं, इस डायग्राम से सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, इस डायग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहां से बेजाइना सर्विक्स एरिया से क्या जाता है, स्पर्म एंटर करता है, एंटर करते हुए कहां जाता है, यहाँ पे फिलिपियन ट्यूब के पास पहुंचता है। फिलिपियन ट्यूब पे ऑलरेडी क्या होता है, आपका क्या पाया जाता है, एग ओसाइट्स पाया जाता है। वहां पे क्या होता है, स्पर्म आके मिलता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद वो फॉर्मेशन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट होने के बाद वो अपने आप को डेवलपमेंट करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ये तो हमने कंप्लीट समझी थी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये प्रोसेस समझी थी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, निषेचन हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा। अब इन सपोर्टेड हमें यह समझना है कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या चीजें होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो समझ में आया कि क्या बना, कंप्लीट एग बना, यहां डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनेगा, बेबी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट चीजें हमने देखी थी। ठीक है, एम्ब्रियो बना था फर्स्ट, फिर फेटस बना था, फेटस बनने के बाद वो प्रेगनेंसी पीरियड हुआ, फिर प्लेसेंटा में कन्वर्ट हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, जन्म लिया। ठीक है, ये तो था फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस था। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये सपोर्टेड फिलिपियन ट्यूब के पास स्पर्म नहीं पहुंच पाता है, तो उसका क्या होगा वो अब नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में देखेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर एक एक चीज करके समझेंगे। चलो ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये मंथली साइकिल्स होता है, हर मंथ में आता है। चेंज दैट अकर द फीमेल बॉडी, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, फीमेल बॉडी के अंदर चीजें होती है। ये साइकिल ड्यूरेशन कब होता है, कितने दिन का साइकिल ड्यूरेशन होता है, ये 28 दिन का। कितने दिन का, 28 दिन। अब फेसेस आते हैं, ठीक है, तो पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटल फेज। अब एक एक करके एक एक फेसेस के बारे में जानते हैं। जो स्टार्टिंग पीरियड्स होता है, ठीक है, 3 to 5 डेज का, ठीक है, जो 3 to 5 डेज का जो स्टेज होता है, मतलब ये तो समझ रहे हो मासिक चक्र, क्या समझ रहे हो, समझ रहे, जो मतलब फीमेल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर जो चक्र चल रहा होता है स्टार्टिंग से, इसकी समझ होना हर गर्ल्स हर बॉयज को इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 8 क्लास में ये आपका मतलब ग्रोइंग पॉइंट होता है, यौन आराम स्टेट होता है। आप इस अवस्था में पहुंचते हो तो इसके बारे में जानना, इसकी सेफ्टी के बारे में जानना, क्या हाइजीन चीजें, इनसे बच पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को नॉलेज होना चाहिए। तो अभी तो मैं चक्र के बारे में बता रहा हूं, इस चक्र को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कैसे रेगुलेशन में लाया जा सकता है, ये भी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला चक्र संक्रमण मेंस्ट्रुअल फेज, जब ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, इस टाइम पे जो ओसाइट्स होता है वो कहां पे होता है, ओवरी के अंदर। कहां होता है, ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, ओजेनेसिस बना होता है। ठीक है, तो यहां पे जब डेवलपमेंट होता है तो वो डेज होता है 3 to 5 डेज वहां पे। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज एंड एग मैच्योर द ओवरी। यहां अभी तक तो ये कहा था, ओवरी में था, मैच्योर हो रहा था, अपने आप को विकास कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी आई, कब मैच्योरिटी, अगले फेज में चला गया फॉलिकुलर फेज। ठीक है, एंड एग मैच्योर हो चुका है वो, अब वो ओवरी में जाएगा। कहां जाएगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी से निकलेगा। तो ओवरी से जब निकलता है, ठीक है, तो ये सपोज दैट मान लो ये ओवरी है और यहां पे ऐसे ये फिम्ब्रिया है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये यहां पे ये ओवा है, ये यहां से लेके यहां तक ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यहां से यहां तक जाने के प्रोसेस को
ओवरी से फिम्ब्रिया में तक जाने तक के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब कि जो ये एग बन चुका है, ये एग यहां से ट्रांसफर होगा किसमें? फिम्ब्रिया में। अब फिम्ब्रिया से ट्रांसफर होते हुए कहां जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। और ये फैलोपियन ट्यूब में यहां आके रुक जाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यहां आके रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और वहां पे कब तक रुका रहेगा? जब तक कि कोई स्पर्म एंटर नहीं कर जाता। ठीक है, 3 से 4 दिन का डे होता है वो। ठीक है, जिसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस लाइनिंग थिकनेस द प्रिपेयर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब अराउंड द डे प्रेगनेंसी, मतलब वहां पे कुछ दिन तक वहां पे वो रुका रहेगा। अभी आगे बताऊंगा कब तक रुकेगा, कब तक स्पर्म की एंट्री होगी। उसके बाद इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो द साइकिल रिपीट्स, वो साइकिल दोबारा चलना होता है। ठीक है, एंड मेन्स्ट्रुअल बिगिन, वो दोबारा से शुरुआत से स्टार्ट होगा। तो इस पीरियड में होगा क्या, अब हमें यह समझना है। हमने क्या समझा? पहली चीज है कि ओवरी से एग निकल रहा है, फेम्ब्रिया और एम्पुला तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहां पे पहुंचने वाले प्रोसेस को ओवुलेशन कह रहे हैं। अब यहां पे स्पर्म आ रहा है तो फर्टिलाइज हो रहा है, आगे की प्रोसेस चल रही है। नहीं आया स्पर्म तब की बात करते हैं हम। तो देखो अब ये कंप्लीट साइकिल एक एक करके समझाता हूं आप लोगों को। तो देखो अब इस साइकिल से पहले एक एक चीजें करके देखो। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? किसी को समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो ये पहला हमारा मेन्स्ट्रुएशन साइकिल्स हमने देखा। फिर आता है हमारा फॉलिकुलर फेज, उसके बाद क्या आता है हमारा? ओव्यूलेशंस, और उसके बाद ल्यूटल फेज। यही फेज देखा पीछे आपने देखा। अब इसके फेज में एक एक चीजें समझते हैं। ये बात हो रही है हमारी किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। यूटेरस वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया। ये जो खाली एरिया है कौन सा है? यूटेरस है। यही होता है। यहीं पे यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल्स होती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। बताऊंगा उसकी थिकनेस क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, ये अच्छे से समझाऊंगा इसको। ठीक है, उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज क्या था? जहां पे क्या हो रहा था? ओव्यूलेशन हो रहा था। ये देखो एक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे एक आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आके रुकेगा। इसी को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। उसके बाद ओव्यूलेशन फेज देखा था, जो यहां से यहां देखो, ये तो फॉलिकुलर फेज है कि यहाँ पे एक था, और यहां से देखो एक जब यहाँ पे आ गया, फिम्ब्रिया में आ गया, एम्पुला में जाएगा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। और ये ल्यूटल फेज है। ल्यूटल फेज मतलब कि यहां जब तक रुका था कि जब तक ये स्पर्म कोई एंट्री ना हो, जब तक फर्टिलाइज ना हो, और उसके बाद यहां से निकल जाएगा। क्लियर है? मेन्स्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, क्लियर है? अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की और ओवरी की। किसकी बात करते हैं? हार्मोन्स और ओवरी की डेवलपमेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग का जो पीरियड था मेन्स्ट्रुअल फेज 3 से 5 डेज का था। तो 3 से 5 डेज में क्या होता है? ये डेवलप हो रहा होता है। दिख रहा है? पहले छोटा है, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। अब यहां पे जब ये डेवलप हो रहा है तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? तो देखो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला कौन सा हमारा? एस्ट्रोजन है। ये दूसरा वाला कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन सा एफएस, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन होता है, और एक एलएच होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। अब स्टार्टिंग के डे में कौन सा हार्मोन ज्यादा हाई पिक पे है? देखो यहां पे दोनों सिमिलर है। हमारा जो एफएसएच हार्मोन है वो हाई पिक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? और जो एलएच हार्मोन है वो लोवेस्ट पिक पे है। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन जब हाई पिक पे जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? फॉलिकुलर फेज होगा। वो कौन सा फेज होगा? वो फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये दिख रहा है किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एक का। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन। ठीक है, अब यहां पे आते आते देखो यहां पे क्या होगा? ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन मतलब एक यहां से निकल रहा है, और ये हमारा अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। ये कौन सा फेज है? अब जैसे ओवरी में से एक निकल गया तो वो खाली जगह तो बचेगी ना,
ओवरी का खाली जगह बचेगा ना, तो वहां पे ये फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, अब यहां पे ये फॉर्मेशन हो गया है, और यही पीरियड होता है स्पर्म का मिलने का। 3 to 5 डेज तो बनने को टाइम लगा उसको, 5 to 6 7 तक उसको यहां तक आने में टाइम लगा। कहां तक? यहां तक। अब ये यहां 7 से लेकर 14 तक रुका रहेगा, 7 से 40 तक यहां रुका रहेगा। अब इस दौरान यदि कोई स्पर्म एंटर कर जाता है, ये फर्टिलाइज कर जाएगा। कब? 7 से 14 डेज। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पीरियड। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पीरियड। कब पीरियड होता है ये? 7 से 14 डेज। इसी को बोलते हैं सेफ पीरियड, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड सिस्टम को हर किसी को नीड पड़ती है और इसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अब 7 से 14 डेज सेविंग पीरियड होता है, और यही फर्टिलाइजेशन पीरियड भी होता है। और इसी टाइम कौन सा हार्मोन हाई पिक पे होता है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन। ठीक है, और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दो हार्मोन, और ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में खलबली मचा रहा होता है। ठीक है, गर्ल्स में जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, इस टाइम पे उनको ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है किसी भी चीज का। इस पीरियड में 7 to 14 पीरियड्स होता है, और इस पीरियड में सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 7 से 14 डेज होता है। यदि इस दौरान, क्योंकि जो स्पर्म का लाइफ टाइम होता है 3 डेज का होता है, 3 डेज या 48 घंटे हो, मुझे एक्यूरेसी नहीं पता। ठीक है, यदि स्पर्म यहां वेजाइना से एंटर कर गया तो यहां पे 48 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। ये सपोज दैट कि 7 डेज का पीरियड चल रहा है, 7 से 8 डेज का पीरियड चल रहा है, तो वहां पे स्पर्म आ गया उस पीरियड में, तो फर्टिलाइज कर जाएगा। अब फर्टिलाइज करने के बाद वो अगला प्रोसेस, अब ये जो अर्ली ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसकी और डेवलपमेंट होने लगेगा। यदि फर्टिलाइज हो गया तो इसकी डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा, और इसकी डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है आपकी बॉडी में? प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है ना। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ाने लगेगा, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लग जाएगा तो ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये मोटा होने, थिकनेस इसकी बढ़ने लग जाएगी। किसकी? इस वॉल्स की थिकनेस बढ़ने लग जाएगी, और यहीं पर हमारा फिटनेस आके रुकता है। और वो बढ़ाता कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? ल्यूटियम। कौन रिलीज करता है? ल्यूटियम। ये तो बात थी फर्टिलाइजेशन के बाद की, और इन सपोर्टेड की कोई स्पर्म पहुंचा ही नहीं। कब नहीं पहुंचा? 7 से 14 डे के बीच में। यदि 7 से पहले पहुंचता है तो भी जाके 3 दिन रुकेगा, समझ में आ रहा है? और 10 11 12 में पहुंचता है तो भी 2 दिन तो रुकेगा ही रुकेगा, 48 घंटा सर्वाइव करेगा ही करेगा। तो उस टाइम पीरियड है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता, लेकिन अब इस दौरान नहीं पहुंचता है, तो अब क्या होगा? अब ये पीरियड्स निकल गया। कौन सा? ओव्यूलेशन पीरियड निकल गया, अब ल्यूटियल फेस आ गया। अब ल्यूटियल फेस में आपका जो एग है वो अपना जगह छोड़ दिया। अब ये यहां पे अब ये होता है 14 के बाद, 14 से 21 तक ये यहां टिकता है। इस पीरियड में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, जब ये यहां पे आ चुका है। ठीक है, इस पीरियड में अब क्या होगा? हार्मोन समझो, यहां पे तो क्या पिक पे था? एस्ट्रोजन पिक पे था, समझ में आया? यहां पे क्या बढ़ा? प्रोजेस्टेरोन बढ़ा। अब प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। ये घटने लग जाएगा तो ये टूटने लग जाएगा। ये कहां पे था? ये था ओवरी के अंदर है, कहा था? ओवरी के अंदर था। अब ये ओवरी के अंदर ये टूटने लग जाएगा। अब ये टूटने लग जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लग जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लग जाएगी तो ये वॉल क्या होगा? फीका पड़ने लग जाएगा, सूखा पड़ने लग जाएगा। अब एक आके तो यही रुका है। अब ये वॉल के पास तो कैपेसिटी नहीं है। क्यों कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये टूटता जा रहा है। अब ये टूटेगा तो पूरी ब्लडिंग, यहां से ब्लडिंग आएगी, ये भी टूटता जाएगा, ये भी ब्लडिंग लेके जाएगा, ये एक भी टूट गया तो ये भी ब्लडिंग है, कंप्लीट ब्लडिंग से बना हुआ है। और एंड अप पॉइंट्स जब 27, ये देखो पूरा टूट गया। एंड अप पॉइंट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरा कम हो चुका है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हुआ, ये टूटा, ये वॉल्स पूरी तरीके से टूट जाएगा,
सूखा पड़ जाएगा, टूट के ब्लडिंग निकलने लगे। तो यही होता है जो वुमेन्स के अंदर मंथली में 28 डे पे पीरियड होता है। और खासियत है कि इस बार यदि ये साइकिल चला है तो अगली बार यहां से बनेगा, मतलब एक पीरियड में रेस्ट करता है, एक पीरियड में पढ़ा रहा होता है। ये कंप्लीट चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और 7 से 14 डेज जो होता है वो सिक्योर पीरियड्स होता है, जिसमें गर्ल्स को एटलीस्ट सुरक्षित अपने आप को बचाना पड़ता है। ठीक है, इन केस आज तो चलो बहुत सारी दवाइयां मार्केट में आ चुकी है, उस समय की बात है जब मार्केट में दवाइयां नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहां पे लड़कियों का कोई भी चारा नहीं था। जैसे करण का जन्म हुआ था, सूर्यपुत्र करण बोला जाता है ना, ठीक है, उस टाइम पे जब जन्म हुई थी उसकी, क्योंकि उस टाइम तो कोई चारा ही नहीं था। तो मैं भी गर्ल्स को बोलता हूं अपने आप को। और दूसरी चीजें क्या होता है, इस दौरान जब एमसी पीरियड आता है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारा ब्लडिंग आ रहा होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे इस एरिया को साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट गर्ल्स को। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लडिंग होते हैं। ब्लडिंग में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और न्यूट्रिशंस मिनरल्स किसको पसंद होता है, बैक्टीरिया को पसंद होता है। एंड द पॉइंट्स मुझे किसको पढ़ाना है, अगला क्लास पढ़ाने वाला एल्डोसेंस। एल्डोसेंस अगले में आप लोग में ही है। ठीक है, उस एल्डोसेंस में बताऊंगा कि कैसे वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और एसआईटी डिजीज होता है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, तो अब ये यहाँ पे, और साथ में जो मेल्स भी होते हैं उनको भी पेनिस जो होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर मैंने कराया है पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो पेनिस का जो स्ट्रक्चर, आउटर वाला लेयर, जो कवरिंग वाली लेयर होती है, कवर वाला लेयर का पार्ट्स बोल रहा हूं मैं, उस एरिया को भी मेल्स को अच्छे से साफ रखना चाहिए। यदि आप उस पार्ट को, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे सबका ओपन नहाना होता है, ओपन बाथिंग होती है, तो अच्छे तरीके से अपने अंदर के पार्ट्स को साफ नहीं कर पाते। और यदि उस अंदर वाले हिस्से को आप अच्छे से साफ नहीं करते हो तो एक समय आने के बाद आपके बॉडी में कैंसर का रोल ले लेता है। और ये चीजें मैंने देखा है, रियल लाइफ में देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी को जो पेनिस कैंसर हुआ था उनको भी यही रीजन हुई थी। डॉक्टर ने स्पेशली बुला के बोला था, मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या रीजन है, तो उन्होंने बताया था कि कई बार होता है कि आंतरिक हिस्सा को बढ़िया से क्लीन नहीं किया जाता है, वह जख्म बन जाते हैं, और जिसके पकड़ पाना, उसको ठीक पाना इतना आसान नहीं होता है, और वो एक बार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को बोलूंगा अपने आंतरिक पार्ट को अच्छे से साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि आप लोगों को रोजाना नहाना चाहिए। रेगुलर नहाने से क्या होगा कि आपके पार्ट पूजे अच्छे कवर करेंगे। साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स को एटलीस्ट ये 3 डेज का जो पीरियड होता है, ये 3 डेज का पीरियड होता है, लगातार ब्लडिंग होती रहती है, तो उस टाइम पे आपको साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगले क्लास से आगे देखते हैं कि अब ये होता कैसे है। ठीक है, तो देखो हार्मोन्स एंड देयर रोल, हार्मोन्स और उनके रोल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, हार्मोन द ग्रोथ एंड द, क्या करता है हार्मोन्स, देखो तो हार्मोन क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, फंक्शन करता है किसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। की हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन है, टेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अभी समझाया किस तरीके से डेवलपमेंट करा रहा था। टेस्ट्रोजन मेल हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। एक तो मेल कैरेक्टर्स लाता है, जैसे दाढ़ी आ जाना, आवाज भारी हो जाना, ये सारी कैरेक्टर्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट होना। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी देखा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में देखा इसको, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स, ये फीमेल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी एंड मेंटेनेंस। यूटेरस मतलब जो ठीक ना एंडोमेट्रियम की वॉल थी ना, ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो ब्लडिंग जैसे देखा था अभी आपने, उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि जिसके यूटेरस की डेवलपमेंट हो सके, उसकी थिकनेस को बढ़ा सके, कि वो जो बेबी आएगा उसको वहां पर रोक सके। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो ये लेसन हो गया फिनिशिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग में पूछता है, पीरियड्स पूछ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों हार्मोन याद रखना,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 10th क्लास में पूछेगा, पूरा नहीं पूछेगा, 1-2 मार्क्स में पूछता है, लेकिन नॉलेज रहेगी ना तो आप आंसर दे पाओगे। ये 2 हार्मोन्स याद रखना, रोल्स नहीं पूछेगा। ओव्यूलेशन पूछेगा, ओव्यूलेशन पक्का पूछता है। तो ओव्यूलेशन क्या है, क्या है बताओ? ओवरी से एग का रिलीज होना, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं 10th क्लास में। 8th क्लास में पूछता है, कंप्लीट पूछेगा, ओव्यूलेशन भी पूछेगा, डेवलपमेंट भी पूछेगा, कंप्लीट डेवलपमेंट साइकिल पूछ लेगा। 8th क्लास में देखो ये पूछता है, ये आता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पूछ देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पूछ देगा। गाइड में दिखाया था, टिक लगाया था उसमें, ये पूछता ही पूछता है। 12th में आप तैयार रहना, ये लड़की, ये डायग्राम ना कर लेना, नहीं करा पाया था वहां पे, डेवलपमेंट वाला नहीं करवाया था, ये डेवलपमेंट वाला डायग्राम से इंपॉर्टेंट। तो एक बार यदि कंसेप्ट कर लेते हो तो 8, 10, 12 तक का लेवल हो जाए। चलो ठीक है, एंड हो गए।